पर मेरे पास हम खुशकिस्मत है कि मेरे पास एक ऐसे ससुर जी भी हैं जो एक बेटी जैसे हमको मानते हैं। अब बिल्कुल हम अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, अब सक्सेसफुली कह सकते हैं कि हम नेता हैं। फिर ये कभी हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिलेगा। मेरे को सच बताएं तो हमको दाल चावल भुजिया बेस्ट लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक वो खाए नहीं तब तक पेट भरा। खाना बनाना मेरे को बहुत पसंद है, झाड़ू पोछा हमने खुद किया है, ये बर्तन धोना है वो भी हम किए हैं, जो भी घर का मतलब घर मेंटेनेंस में जो काम होता है वो हम करते हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और बहुत कम उम्र यानी देश की कम उम्र की महिला सांसद हैं शांभवी चौधरी। बिहार से आती हैं, समस्तीपुर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी समस्तीपुर की नवनिर्वाचित सांसद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला की पूरी टीम का। अब शांभवी को खुद कैसा लग रहा है एक सांसद बनके? उतनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ तो अभी हम नहीं पूछेंगे क्योंकि शांभवी को अब तक एक 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला है कि वो बैठकर सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, लेकिन फिर भी क्या क्या सोच रही हैं इस वक्त शांभवी? बहुत नेचुरल है, जीत के सबको खुशी होता है और हम ये मानते हैं कि 5,000 वोट से भी आप जीतिए, 10,000 वोट से भी आप जीतिए, जीत होता है। पर ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बिहार प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से हमारी जीत हुई है। जब हम अपने क्षेत्र गए थे तो हमने सबको कहा था कि एक प्रत्याशी के रूप में और सांसद के रूप में आप हमको बाद में देखिएगा, पहले आप हमको अपनी बेटी के रूप में, बहन के रूप में मानिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो चुनाव हम जीत जाएंगे। तो हम ये मानते हैं, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि समस्तीपुर की धरती ने हमें अपनी बेटी माना है और बेटी वाला प्यार, सम्मान, आशीर्वाद, समर्थन दिया है और उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। बहुत खुशी होती है और इसी के साथ एक जो वो जिम्मेदारियों का एहसास है वो भी मुझे पूरा है। और हम बस चाहते हैं कि सारी उम्मीदों पे, जितने भी लोगों को हमसे उम्मीद हैं, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं जो हमसे जुड़ी हैं, उस पे हम खड़ा उतरें और हर कार्य अच्छे से सफलतापूर्वक कर सकें। अच्छा, चिराग ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आपने उस भरोसे को कायम रखा, आप सफल हुई, एक एक करके लोगों से मिली, वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी और हर जगह यही छपने लगा था कि बहुत कम उम्र की महिला हैं जो सांसदी के लिए इस वक्त मेहनत मशक्क़त कर रही हैं। शांभवी, चूँकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही रहा है, अशोक चौधरी जी, उनसे भी कुछ सीखने के लिए आपको पॉलिटिकली मिला ही होगा। जहाँ शादी हुई है आपकी, वो बहुत धार्मिक लोग भी हैं, किशोर कुणाल जी, तो वो आपके ससुर हैं। ये जो इतना अच्छा मिक्सचर है पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन का, ये जो वो दोनों चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं, तो वो किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को बैलेंस करती हैं? क्योंकि जो अभी मैं आपको देख रही हूँ तो टीका लगाया है आपने, गले में रुद्राक्ष पहना है आपने, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी हैं। देखिए, हम मानते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होता है और जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे आपको लगातार पब्लिक डीलिंग करना होता है, लगातार लोगों से मिलना पड़ता है। पॉलिटिक्स इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बाकी लोगों पे आपका पूरा प्रोफेशन डिपेंड करता है। इस ऐसे प्रोफेशन में दिमाग में स्थिरता, मन में स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम मानते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या जब हम जाप करते हैं या जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत हमको अंदर से सुकून मिलता है और एक कह सकते हैं कि एक नए तरीके से एनर्जाइज हो जाता है पूरा बॉडी एक पूरे नए दिन के लिए। इसीलिए धर्म को हम इस तरह से देखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हमारे हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है और अपने से पहले सेवा का जो भाव होता है वो सबसे प्रथम भाव होना चाहिए। और ये सारी मेरे संस्कार हैं और ये सबको हम आगे लेके चल रहे हैं। मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, मेरे दादाजी भी राजनीति में रहे हैं और मेरे अब ससुर जी हैं, वो भी मानव सेवा और जन सेवा का एक उदाहरण है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो हमको सब तरफ से जो एक गाइडेंस मिलता है, जो आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद रूपी आपको जो सुझाव मिलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली सुनते हैं। और हम बता दें कि एक
पिताजी तो कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए हमेशा लगे रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि बेटी उनसे भी आगे बढ़े। पर मेरे पास, हम खुशकिस्मत है कि मेरे पास एक ऐसे ससुर जी भी हैं जो एक बेटी जैसे हमको मानते हैं। हर इंटरव्यू देखते हैं, हर इंटरव्यू के बाद हमको बोलते हैं कि ये नहीं, अगर आप ऐसा बोलती या फिर ये बहुत अच्छा बोली। तो हमको लगता है कि वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और जब वो क्षेत्र गए थे तो एक उन्होंने बात कही थी कि अगर सायन चुनाव लड़ रहा होता तो शायद हम नहीं आते, पर शांभवी चुनाव लड़ रही है इसीलिए हम आए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये हम भगवान का आशीर्वाद ही मांगते हैं कि मेरे साथ मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी और मेरे पति तीनों मजबूती के साथ हमको आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। कभी सोचा था आपने कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी? क्या पहले सोच लिया था ऐसा? बिल्कुल, हम अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। अब सक्सेसफुली कह सकते हैं कि हम नेता हैं। तो बचपन से ही हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखा, प्रदेश के लोगों की सेवा करते हुए देखा। जब हम छोटे थे तो हमको लगता था ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि कई लोगों को आपसे आशाएं, और आपके पास वो शक्ति है जहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकें। तब से हमने सोचा था कि हाँ, जब हम बड़े होंगे तो हमको भी वही करना है जो दादू कर रहे हैं या जो डैडी कर रहे हैं। फिर ये कभी हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिलेगा, पर राजनीति के पहले भी सामाजिक कार्यों में हमें बहुत रुचि रही। अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद उनके नाम पे एक एनजीओ चलाते थे जिससे हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करते थे। इसके अलावा लगातार अलग अलग एनजीओज़ के, जो मेरे नहीं हैं, अपने नहीं हैं, पर कोई और चलाते हैं, उन एनजीओज़ के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे हैं। और बहुत क्लोजली अलग अलग केसेस में, वो एसिड अटैक विक्टिम्स का हो या रेप केसेस हो, ये सारे केसेस में बहुत एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व रखे कि समाज में कुछ बदलाव आ सके। तो आई थिंक ये जो पूरा सेवा और राजनीति था वो इनबिल्ट था मेरे में, और इसीलिए आज हम यहाँ पहुँचे। अच्छा, आप भारी अंतर से जीती हैं और सबको ये बता दिया है कि अगर मेहनत करें और विश्वास हो तो सब किया जा सकता है। अगर बाय चांस थोड़े से अंतर से हार जाती तो क्या करती? एक और मीडिया हाउस हमसे ये प्रश्न पूछा था तो एक सेकंड के लिए हम भी सोचे थे कि कभी हम ये सोचे ही नहीं। बट चुनाव लड़ने के पहले हम अपने एक ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल है उसकी निर्देशिका के रूप में काम कर रहे थे। उस काम को हम जारी रखते, और वो काम हमें अभी भी करना बहुत पसंद है, क्योंकि हम मानते हैं कि विद्यालय में काम करने से बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि और वो गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ाया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। प्रथम कह सकते हैं आप फर्स्ट क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलता था। तो ये इसी को हम कंटिन्यू करते, और हम मानते हैं कि हम विद्यालय को चलाते और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। एक रैपिड फायर आपके साथ कर लेते हैं। खाने में क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बिहारी खाना पसंद है या फिर बाहर का? चूँकि आप बाहर ही रहकर पढ़ाई लिखाई भी की है। मेरे को सच बताऊं तो हमको दाल चावल भुजिया बेस्ट लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक वो खाए नहीं तब तक पेट भरा नहीं। तो अगर हम बाहर भी रहे और एक दिन के लिए कुछ कुछ खा भी लिया तो भी कभी कभी, जैसे अगर एक पूरा दिन बाहर रहे, घर आके सबसे पहले दाल चावल भुजिया ही खाते या फिर खिचड़ी। अच्छा। तो आई थिंक वो मेरा कंफर्ट फूड है, खिचड़ी और दाल चावल भुजिया। अच्छा, घूमना कहाँ पसंद है? इंडिया में कहीं भी, मतलब हमको एक, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी है, तो मेरे को खाने में थोड़ा वो दिक्कत होता है। और हम मानते हैं कि हमारा देश खुद ही इतना सुंदर है, बाहर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर इस पूरे देश में कोई मेरा फेवरेट जगह है जहाँ पे अगर हमको 2 दिन भी मिलता है तो हम जाना पसंद करते हैं, वो है काशी विश्वनाथ। अच्छा, आपको हमेशा एथनिक में देखा है। एथनिक पसंद है या वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हैं? नहीं, हम पहनते दोनों हैं, बट आई थिंक समर के टाइम पे एथनिक ज़्यादा पहनते, बिकॉज एक तो वो कंफर्टेबल भी है और एक आई थिंक मॉडेस्ट भी है, तो वो दोनों का अच्छा मिक्सचर है। आप हमेशा अपनी भाषा में बात करती हैं, बिहारी भाषा में। आपको मैं करते हुए या फिर इस तरफ की भाषा में नहीं बात करते हमेशा देखा। कितना गर्व होता है बिहार वाली भाषा में बात? बहुत। और मज़ेदार बात यह है कि मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ साथ सब लोग हम करके बोलने लगे। मतलब मैं नहीं अडॉप्ट किए, बट वो लोग सब लोग हम अडॉप्ट कर लिए। आप अपनी छाप छोड़ें। हाँ बिल्कुल, और हम मानते हैं कि आगे भी हम बिहारी होने का छाप छोड़ते रहेंगे। समस्तीपुर में क्या कुछ करने वाली हैं? सोचा है कोई एक खाका बनाया है अभी तक आपने? हाँ बिल्कुल, एक जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए, एक आपके जो गठबंधन दल का चुनाव
घोषणा पत्र आता है वो तो था ही, पर हमने समस्तीपुर क्षेत्र के लिए एक घोषणा पत्र निकाला था और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, क्योंकि एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। उसमें सभी अलग अलग जगह से, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें सब कोई अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रखंड से, अलग अलग पंचायत से अपना अपना सुझाव दिए। वो सारा सुझाव मेरे पास है और वो सब का एक टीम बैठ के उस घोषणा पत्र को तैयार की थी। उस घोषणा पत्र में मेन जो एरिया था फोकस का, उसको अगर हम कंसेप्चुलाइज करें, उसको छोटे में बताएं, तो मेन इश्यूज़ वहाँ पे कनेक्टिविटी का था, क्योंकि कनेक्टिविटी हम मानते हैं कि अभी भी उस क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो वेल कनेक्टेड नहीं है, जहाँ तक सड़क नहीं पहुँची है। और सड़क सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए नहीं होता है, आपको सही समय पे वहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा, लोगों तक चिकित्सा नहीं पहुँच पा रहा। लड़कियों को कॉलेज ड्रॉप करना पड़ जाता है, स्कूल के बाद वो हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनके कॉलेज उनके घर से बहुत दूर होता है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। या फिर किसी को बाढ़ लगता है या पानी लगता है तो वो कॉलेज तक, स्कूल तक पहुँच नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल्स लोग समय पे नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम मानते हैं कि वो एक इशू है जो मेरे दिमाग में अभी भी बहुत ज़्यादा फर्मली बैठा है कि नहीं, हमको समस्तीपुर को वेल कनेक्ट कराना है। जब समस्तीपुर अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहेगा तो नेचुरल है बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। एक कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंपनीज़ खुलेंगी, वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोज़गार मिलने लगेगा, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। जो अभी लोग कम दाम में काम कर रहे हैं उनको सही सैलरी मिलने लगेगी उनके काम की, स्किल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, किसानों के लिए हमें काम करना है और सबसे पहले हम किसानों के लिए ये करेंगे कि जगह जगह पे कैंप्स लगाएंगे, क्योंकि जो केंद्रीय योजनाएं अभी हमारे पास है वो भी अभी तक सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत सारे किसान को पता ही नहीं है कि ये सारी योजनाएं, तो उन तक कैंप्स लगा के अलग अलग पंचायत में, अलग अलग प्रखंड में सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन करा करके, ताकि उनको किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना, किसान सिंचाई योजना, ये सब का लाभ उनको मिल सके। मजदूर बहुत सारे हैं हमारे जो बाहर जाके काम करते हैं, उनके लिए रोज़गार का उपाय वहीं करना है। समस्तीपुर में 2-3 इश्यूज़ हैं जो बहुत कई वर्षों से लोगों को वादा कर दिया गया था, पूरा नहीं किया गया है। वो मुक्तापुर फ्लाईओवर हो, वो भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर हो, अशोक पेपर मिल हो, जूट मिल हो, चीनी मिल हो, ये सारी समस्याएं लोगों को कई वर्षों से परेशान कर रही हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करना है, इनके लिए एक तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे हम ये सारी बंद फैक्ट्रीज़ को वापस खोल सकें कि वहाँ पे तुरंत में रोज़गार क्रिएट हो सके। तो ये सारा मेरे पास एक रोड मैप है और हम मानते कई हद तक हम लोग इस पे काम शुरू कर भी दिए हैं। वो चाहे भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर हो, चाहे मुक्तापुर फ्लाईओवर हो। मेरे पिताजी बिहार सरकार में हैं, हम अब केंद्रीय सरकार के एक कह सकते हैं कि सांसद के रूप में हम यहाँ पे हैं। तो हम मानते हैं कि हम लोग मिल के केंद्र में भी अपनी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और पर्सनली पिताजी और बेटी दोनों मिलके डबल इंजन की सरकार को समस्तीपुर में चलाएंगे। हमारे पास अभी नए नए मंत्री बने रामनाथ ठाकुर जी, वो भी हैं। तो हम मानते हैं कि ये सब को हम वेल कनेक्ट कर पाएंगे और समस्तीपुर में विकास कर लेंगे। अच्छा, पूरा होमवर्क आपने कर लिया है ऑलरेडी कि क्या क्या करना है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है। आखिरी सवाल ये, कहते हैं मंत्री की बेटी हैं आप, इतने बड़े घर की हैं आप, घर के काम नहीं ही करती होंगी, कितने सारे घर के काम आपको आते हैं करने, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब कभी किया है? हमेशा, क्योंकि जब कॉलेज में थे मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आपको स्वतंत्रता और स्वतंत्र डिसीजन कैसे लेना है, ज़िंदगी अकेले कैसे जीना है, ये सीखने को आता है। खाना बनाना मेरे को बहुत पसंद है, झाड़ू पोछा हमने खुद किया है, ये बर्तन धोना है वो भी हम किए हैं। जो भी घर का मतलब घर मेंटेनेंस में जो काम होता है वो हम करते हैं। और अभी भी अगर कुछ काम होता है घर में जो कोई और नहीं कर सकता है या कोई है नहीं करने वाला, तो खुद ही करना पड़ता है। जैसे अभी दिल्ली में है तो नेचुरली कोई स्टाफ सपोर्ट उतना नहीं है, तो सारा काम खुद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम लोग को। मेरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, अपना काम खुद करो, अगर खुद करने नहीं आता है तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो। अब मतलब वो हमेशा कहते थे अकेले रह जाओ तो ज़िंदगी कैसे जीना है ये पता होना चाहिए। तो हम लोग को घर का सारा काम आता है। अगर अभी आप अकेले भी रह जाएंगे तो हम घर अच्छे खासे तरीके से चला लेंगे।
वाह! आपने सुना कि किस तरीके से शांभवी ने हर एक सवाल का जवाब दिया और वाक़ई बहुत डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि तस्वीरें यही बताती थी इनकी उस वक़्त भी जब ये रैलियाँ कर रही थी। लोग भी कहते थे कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं। शायद यही डाउन टू अर्थ होने का नतीजा शांभवी को मिला। समस्तीपुर की जनता ने एक बहुत ही बेहतरीन मैंडेट से इनको जीत दिलवाई है और उम्मीद करते हैं शांभवी कि आप आने वाले दिनों में सांसद तो बनी गई, मंत्री बने और ये भी उम्मीद करते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर आप बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।